नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए, यानी कि इनको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है समस्याओं को, और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करें। तो अब तो विधि हम लोग सब कुछ सीख चुके हैं, जो आपको आसान लगेगा उससे बनाएंगे। हम लोग विलोपन से बनाएंगे, विलोपन हमको आसान लगता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, मतलब कि उसका मासिक व्यय जो है उसका एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन तक भोजन करता है। मतलब कि कुछ फिक्स चार्ज है, जैसे एक टैक्सी वाला क्वेश्चन था ना, उसी तरह का है। मतलब मासिक व्यय एक फिक्स है कि आपको इतना देना है, उसके बाद कितना दिन आपको रह के भोजन कर रहे हैं, कितना दिन आप भोजन कर रहे हैं उसका अलग से पैसा लगेगा। ठीक है, तो जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो कितना रुपया देता है, 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन के भोजन करता है और उसे छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करें। देखिए, टैक्सी वाला जो क्वेश्चन था ना, उसी तरह है, सेम उसी तरह है। तो यहाँ लिखेंगे कि माना छात्रावास का नियत व्यय, मासिक नियत व्यय लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा, मासिक नियत व्यय लिख देते हैं। मासिक नियत व्यय बराबर x रुपए तथा प्रत्येक दिन के भोजन का मूल्य बराबर y रुपए। प्रश्न से एक विद्यार्थी ए है जो कितना दिन, 20 दिन भोजन करता है, यानी कि x तो उसको देना ही है, ये नियत है, उसका मासिक व्यय है, और प्लस 20 दिन भोजन किया तो 20y, टोटल मिलाकर कितना रुपया अदा करता है, 1000 रुपया। उसी तरह से x रुपया उसको देना है बी को, और कितना दिन वो भोजन करता है, 26 दिन, तो उसका हो जाएगा 26y और बराबर में 1180 रुपए। ये समीकरण 2। चलिए, समीकरण 1 और 2 से बनाते हैं। यहाँ पे साइन बदल दीजिए ना, यहीं पे x तो कट जाएगा, यहाँ देखिए आ जाएगा माइनस का 6y। अच्छा, इधर कितना हो जाना है आपका, चलिए इसमें घटाएंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 180, यही ना आएगा। चलिए, तो माइनस माइनस काट दीजिए, y बराबर हो जाएगा 180 बट्टा में 6, कितना बार में, 30 बार में। y का मान कितना आ गया, 30 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 है x प्लस 20y बराबर में 1000, है ना। तो यहाँ रख देंगे y का मान, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x प्लस में 20 गुना 30 बराबर में 1000। तो x प्लस 2 3 6, 6000 हो जाएगा, 600 हो जाएगा ये, और बराबर में 1000। तो x बराबर यहाँ हो जाएगा 1000 माइनस में 600, यानी कि x बराबर आ गया 400 रुपए। तो यानी कि यहाँ से अब आप लिख सकते हैं कि एक, है ना, आपको क्या था, छात्रावास का मासिक व्यय ना, तो लिखेंगे छात्रावास का, इसलिए छात्रावास का मासिक व्यय 400 रुपए तथा प्रत्येक दिन के भोजन का मूल्य कितना रुपए, 30 रुपए। एक दिन के भोजन का कितना लग रहा है, 30 रुपए, बहुत सस्ता है ना। तो इसका